जय हिंद। जैसा कि थंबनेल को देख के आपको पता चल गया होगा कि ये वीडियो पूरे अप्रैल महीने के करंट अफेयर को कंपाइल करके बनाई गई है। अगर आप डेली करंट अफेयर नहीं देख पाते हैं और आपका एग्जाम कुछ ही दिनों में आ गया है, जैसे कि बीएड का एग्जाम आ रहा है या फिर किसी और चीज का एग्जाम आ गया है और आपको पूरा मंथली करंट अफेयर देखना है, तो पूरी ये वीडियो देख लीजिए। आपको एक बार में पूरे महीने के इंपॉर्टेंट अब एक दिन में लगभग 10 करंट अफेयर बनती है, पूरे महीने में लगभग 300 करंट अफेयर, तो 300 करंट अफेयर पढ़ने की जरूरत नहीं है। तो उसमें लगभग 100 प्लस जो क्रीमी करंट अफेयर है जो कि बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, उसे कलेक्ट करके लेके आए। तो पूरा वीडियो बहुत ध्यान से देखिए और शुरू करते हैं। इसमें बहुत ज्यादा डिटेल में हम नहीं जाएंगे, क्योंकि अगर डिटेल में जाएंगे तो अगर एक दिन करंट अफेयर 1 घंटे बनती है तो महीने की 30 घंटे पड़ जाएगी और आपके एग्जाम में कोई फायदा हो नहीं पाएगा। तो इसमें सिर्फ इंपॉर्टेंट पॉइंट को मैं बताते हुए चलूंगा और आगे बढ़ता जाऊंगा, ठीक है। और अगर आपको डिटेल से पढ़ना होगा तो आप डेली करंट अफेयर देख लिया करिएगा। तो शुरू करते हैं। आज का पहला क्वेश्चन है, हाल ही में किस देश ने अपना पहला पृथ्वी अवलोकन उपग्रह, क्या नाम है, पृथ्वी अवलोकन उपग्रह टाइफा 1 को लॉन्च किया है? तो ये किसने लॉन्च किया है? केन्या। किसने लॉन्च किया है? केन्या। ऑप्शन नंबर 1 सही है। आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 2, दुनिया भर में प्रतिवर्ष विश्व दिवस, अब देखिए यहां मिसप्रिंट हो गया है, प्रतिवर्ष विश्व दिवस के बीच में कुछ होना चाहिए था कि नहीं? तो ये था विरासत स्थल दिवस। क्या था? विरासत स्थल दिवस ये था, या इसकी जगह ये हो सकता था कि हीमोफीलिया दिवस। क्या होता है? हीमोफीलिया दिवस। ये दोनों हो सकता है, या क्या हो सकता था? लीवर दिवस। ठीक है, तो विरासत स्थल दिवस कब था? 18 अप्रैल को। हीमोफीलिया दिवस कब था? 17 अप्रैल को। लीवर दिवस कब था? 19 अप्रैल को। एक ही साथ 3 क्वेश्चन का फायदा मिला। अब आगे देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक मिनट इसको मैं इधर कर लेता हूं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में डीआरडीओ ने, डीआरडीओ को फॉर्म करता है डिफेंस रिसर्च और डेवलपमेंट ऑर्गेनाइजेशन, कौन है इसके इस समय हेड? समीर वी कामत। हाल ही में डीआरडीओ ने उद्योग अकादमी उत्कृष्टता केंद्र का उद्घाटन कहां किया है? तो इसे किया है आईआईटी हैदराबाद। कहां किया है? आईआईटी हैदराबाद। आईआईटी से जो रिलेटेड क्वेश्चन होते हैं साइंस टेक में बहुत ज्यादा पूछे जाते हैं। मैकम आदिशेषिया, क्या नाम है? मैकम आदिशेषिया पुरस्कार 2023 किसे प्रदान किया गया है? तो ये प्रदान किया गया है, ओहो उल्मा लिखा है, उल्मा नाम नहीं है इनका, नाम है उत्साह। क्या है? उत्साह पटनायक। ऑप्शन नंबर 1 सही है, उत्साह पटनायक। आगे देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बायोपिक 800 किस खिलाड़ी के जीवन पे आधारित है? तो बायोपिक 800 जो आधारित है मुथैया मुरलीधरन। किसके? मुथैया मुरलीधरन। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं आगे। वित्त वर्ष 2022-23 ये अंग्रेजों के जमाने से ही चला आ रहा है कि कोई भी वर्ष लेना है ना तो उसे जनवरी से दिसंबर नहीं लेंगे, उसे इस मार्च से अगले अप्रैल इसी तरह करके लेंगे ताकि एक कोई भी ईयर कनेक्ट ना हो पाए। हमारी गवर्नमेंट की भी जिम्मेदारी बनती है उसे ऐसा कर सकती है, लेकिन पता नहीं कब इन लोग जागेंगे। अगर ये सीधे सीधे रहता वित्त वर्ष 2022 या वित्त वर्ष 2023 तो समझना तो बहुत इजी हो जाता, लेकिन ठीक है कोई बात नहीं। तो वित्त वर्ष 2022-23 में भारत का सबसे बड़ा व्यापारिक भागीदार कौन बना है? तो सबसे बड़ा व्यापारिक भागीदार बना है अमेरिका। इससे पहले वाले जब पिछली साल का आंकड़ा आया था तो उसमें सबसे बड़ा व्यापारिक भागीदार कौन था? चाइना। भारत ने अफगानिस्तान को 10,000 कितना 10,000 मीट्रिक टन गेहूं भेजने के लिए हाल ही में किसके साथ समझौता किया है? अच्छा ताइवान, अरे सॉरी जो अफगानिस्तान है वहां पे तालिबान वाले लोग हैं, तालिबान से सीधे समझौता कर लेता तो अच्छा रहता ना। ये क्यों विश्व खाद्य कार्यक्रम से समझौता किया? विश्व खाद्य कार्यक्रम से इसलिए समझौता किया कि हम दुनिया की मदद करने जा रहे हैं और आपकी जिम्मेदारी बनती है दुनिया की मदद करने के लिए, तो आप हमारा नाम नोट कर लीजिए और जब वीटो बिल चाहिए होगा तो वहां पे भी हमारा नाम प्रेस करिएगा, हमारे खिलाफ मत जाइएगा। तो हम किसी की मदद कर रहे हैं और साथ में अपना एक होता है ना कि अपना एक क्रेडिट बढ़ा रहे हैं, तो उसमें क्या दिक्कत है? तो विश्व खाद्य कार्यक्रम के द्वारा इसको समझौता किया गया है। भारत के सतलुज, क्या है? भारत के सतलुज जल विद्युत निगम द्वारा लोअर अरुण जल विद्युत, क्या है नाम? लोअर अरुण जल विद्युत परियोजना का निर्माण कहां किया जा रहा है? तो यह किया जा रहा है अपने पड़ोसी देश में नेपाल। कहां पे? नेपाल। नेपाल के समय राष्ट्रपति कौन है? रामचंद्र पौडेल। इसका नेक्स्ट क्वेश्चन है, इंडियन ऑयल और अमेरिका स्थित लॉन्जा जेट इंक, ठीक है, लॉन्जा जेट इंक भारत की पहली हरित विमानन ईंधन, यानी विमान में जो ईंधन प्रयोग होगा वो ग्रीन एनर्जी का होगा,
तो उसकी उत्पादन इकाई यानी उसकी प्रथम उत्पादन इकाई कहां स्थापित की गई है? तो ये स्थापित की गई है हरियाणा में। कहां पे? हरियाणा में। आगे देखते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन है 10वां, संयुक्त राष्ट्र लोकतंत्र कोष में सबसे बड़ा दानकर्ता की सूची में भारत का कौन सा स्थान है? तो संयुक्त राष्ट्र लोकतंत्र कोष में सबसे बड़ा दानकर्ता जो है वो कौन है? संयुक्त राष्ट्र लोकतंत्र कोष में सबसे बड़े दानकर्ता की सूची में भारत को कौन सा नंबर मिला है? चौथा नंबर। कौन सा नंबर मिला है? चौथा नंबर। इसके बाद आगे देखते हैं, फ्रीडम हाउस की फ्रीडम इन द वर्ल्ड 2023 रिपोर्ट के अनुसार मुक्त नहीं श्रेणी में किसे शामिल किया गया? तो 3 देशों को शामिल किया गया है। एक तो तिब्बत है, एक दक्षिणी सूडान है, साउथ सूडान, और एक सीरिया है। यानी इसका ऑप्शन कौन सा सही होगा? इसका ऑप्शन सही होगा उपर्युक्त सभी। कौन सा होगा? उपर्युक्त सभी। इसमें भारत को कौन सा स्थान मिला है? 66वां। और जम्मू कश्मीर को कौन सा स्थान मिला? 27वां। और सबसे नंबर 1 पे कौन है? तो सबसे नंबर 1 पे है अमेरिका। स्टैनफोर्ड यूनिवर्सिटी की AI यानी आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस इंडेक्स रिपोर्ट 2023 में भारत को कौन सा स्थान मिला है? तो इसमें भारत को स्थान मिला है 5वां। किसको मिला है भारत को स्थान? 5वां। पहले नंबर पे कौन सा है? इसमें पहले नंबर पे अमेरिका ही है। 14 अप्रैल 2023 को किसकी जयंती मनाई गई है और कौन से नंबर की मनाई गई? तो 132वें नंबर की मनाई गई है। और किसकी मनाई गई है? डॉक्टर भीमराव अंबेडकर। डॉक्टर भीमराव अंबेडकर। अंबेडकर उपाधि इनको कौन दिया था? तो अंबेडकर नाम की जो ये सरनेम की उपाधि है ये इनको दिए थे इनके गुरु, जो इनके टीचर थे। और बाकी उनके मम्मी पापा के नाम के कुछ वर्ड्स हैं जो ऐड हो गए हैं। पशु स्वास्थ्य में सुधार हेतु ए हेल्थ, क्या है? पशु स्वास्थ्य में सुधार हेतु ए हेल्थ कार्यक्रम कहां शुरू किया गया था? तो ये शुरू किया गया था उत्तराखंड। कहां पे? उत्तराखंड। आगे देखते हैं, भारत की पहली सेमी हाई स्पीड रीजनल रेल सर्विस, क्या नाम है इसका? RRTS, रीजनल रेल क्या है? एक मिनट, RRTS, रीजनल रेलवे ट्रांजिट सिस्टम, RRTS। और कहां किसने शुरू की है? NCRTS, नेशनल कैपिटल रीजन ट्रांसपोर्ट सिस्टम। तो कहां पे शुरू हुआ है? दिल्ली NCR, दिल्ली को जोड़ेगा मेरठ से, दिल्ली को जोड़ेगा पानीपत से, दिल्ली को जोड़ेगा राजस्थान के किसी प्रमुख शहर से। आगे देखते हैं, एशियन इंफ्रास्ट्रक्चर इन्वेस्टमेंट बैंक AIIB अपना पहला विदेशी कार्यालय कहां स्थापित करेगा? तो ये अपना पहला विदेशी कार्यालय स्थापित करेगा अबू धाबी में, क्योंकि वहां पे COP28 होने वाला है इस साल के सितंबर माह में। आगे देखते हैं, भारतीय वायुसेना किसके द्वारा आयोजित अभ्यास इनियोचास, क्या है? इनियोचास, भारतीय वायुसेना यानी इंडियन एयर फोर्स, जिसकी स्थापना हुई थी 8 अक्टूबर 1932 को, जिसके इस समय के हेड है VR चौधरी जी। ठीक है, VR चौधरी जी। तो इंडियन एयरफोर्स इस बार लगभग 3 जो एक्सरसाइज कर रही है। कौन कौन सी? कोप इंडिया, दूसरी कौन सी है? ये है इनियोचास, और साथ में ओरियन 23। तो ये इनियोचास 23 कहां हो रही है? ग्रीस में हो रही है। ये कोप इंडिया कहां हो रही है? इंडिया में ही हो रही है, भारत और अमेरिका के साथ। और ये ओरियन 23 कहां हो रही है? फ्रांस में हो रही है, जिसमें नाटो के 31 मेंबर पार्टिसिपेट कर रहे हैं। आगे देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। हाल ही में मिगुएल डियाज कैनेल, क्या नाम है इनका? मिगुएल डियाज कैनेल किस देश के राष्ट्रपति के रूप में दूसरी बार चुने गए? तो किस देश के चुने गए? क्यूबा। क्या नाम है? क्यूबा। आगे देखते हैं, प्रतिवर्ष अंतरराष्ट्रीय पृथ्वी दिवस कब मनाया जाता है? मैंने इसको आपको बताया था कि वेब, क्या है? वेब। इसकी ट्रिक मैंने बताई थी, वेब। ये 22, ये भी 22, ये भी 22, ये मार्च, ये अप्रैल, ये मई, यानी मैम वेब इधर 22, ये वाटर डे, अर्थ डे, बायोडाइवर्सिटी डे। तो अप्रैल का है तो क्या है? अर्थ डे, 22 अप्रैल अर्थ डे। और इसमें क्या, इसकी थीम क्या है? इन्वेस्ट इन आवर प्लेनेट। क्या है थीम? इन्वेस्ट इन आवर प्लेनेट। मध्य प्रदेश में बाढ़ राहत अभियान के दौरान प्रदर्शित असाधारण साहस, क्या है? असाधारण साहस के लिए वीरता पदक। देखिए, जो भी
पदक है, पुरस्कार है, प्राइज है, इससे भी क्वेश्चन दाएं बाएं नहीं जाते, फंसी जाते हैं। तो पहली महिला वायुसेना अधिकारी कौन होंगी? इनको ये पदक या सम्मान मिलने वाला है, तो दीपिका मिश्रा। क्या नाम है इनका? दीपिका मिश्रा। आगे देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। हाल ही में नाटो ने साइबर रक्षा अभ्यास, क्या है? साइबर रक्षा अभ्यास लॉक शील्ड्स 2023। अब देखिए साइबर सिक्योरिटी बहुत जरूरी होगी, क्योंकि कोई देश दूसरे देश पे अटैक कर रहा है तो उसकी साइबर डेटा पे भी अटैक कर रहा है, क्योंकि आपकी मैक्सिमम चीजें डिजिटलाइज हो गई। आपका बैंक अकाउंट, आपका आधार कार्ड, वोटर कार्ड, शादी कार्ड, जितना भी कार्ड होता है सबके सब डिजिटल हो गया है, तो किसी भी चीज पे खतरा आ सकता है कभी भी। एस्टोनिया, तो कहां पे शुरू हुआ है ये? एस्टोनिया में शुरू हुआ है। आगे देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। हाल ही में परीक्षण के दौरान विफल हुए स्टारशिप अंतरिक्ष यान, ठीक है, इसे बोलते हैं सक्सेसफुल फेलियर। क्या बोलते हैं? सक्सेसफुल फेलियर। अब इसे सक्सेसफुल फेलियर क्यों बोलते हैं? जब आप किसी भी चीज को बहुत ही मन से पूरी मेहनत लगा के करते हैं और वो होते होते रह जाती है, तो उसे बोल सकते हैं सक्सेसफुल फेलियर, क्योंकि आपकी एक बार तो होते हुए रहेगी, लेकिन अगली बार जब करेंगे तो बेहतरीन होगी। तो किसने किया? स्पेसएक्स। इनके मालिक कौन है? एलॉन मस्क। इसमें टोटल 36 इंजन थे। कितने? 36 इंजन थे। जब ये रॉकेट उड़ा तो 90 मिनट का टारगेट था, जो कि 4 मिनट के बाद ही गिर गया। लेकिन गिरा तो ठीक है, लेकिन 36 जो इंजन लगे थे, तो जब ये रॉकेट उड़ा तो इतना ज्यादा थ्रस्ट हुआ कि आसपास के जो पत्थर थे वो उड़े और आके इसी पे लड़ गए। तो इसके फ्यूल इंजेक्टर और ढेर सारी जो डिवाइसेस थी वो खराब होने लगी। तो 36 में से ढेर सारे लगभग 15 इंजन वहीं खराब हो गए। इस वजह से 4 मिनट के बाद फॉल आउट हो गया। और एलॉन मस्क ने ट्वीट करके लिखा कि ये मिस्टेक हमने पकड़ लिया और अगली बार ऐसा नहीं होने वाला। और अगर ये सक्सेसफुल हो जाता है तो 400 यात्रियों को, 400 अंतरिक्ष यात्रियों को एक बार में ये सेंड कर देगा। हाल ही में ब्रिटेन के उप प्रधानमंत्री पर किसे नियुक्त किया गया है? तो ब्रिटेन के जो किंग होते हैं, क्या नाम उनका? चार्ल्स थर्ड। क्या है? चार्ल्स थर्ड। और इस समय के जो प्रधानमंत्री हैं उनका नाम क्या है? ऋषि सुनक। क्या नाम है? ऋषि सुनक। और इस समय जो बने हैं डिप्यूटी प्राइम मिनिस्टर यानी उप प्राइम मिनिस्टर बोल सकते हैं, उनका नाम है ओलिवर बाउडेन। क्या नाम है उनका? ओलिवर बाउडेन। और किनको हटा के बने? डोमिनिक रास। ठीक है, डोमिनिक रास। आगे देखते हैं 24 से 30 अप्रैल तक विश्व टीकाकरण सप्ताह का आयोजन किसके द्वारा किया जा रहा है? तो ये किया जा रहा है विश्व स्वास्थ्य संगठन, जिसकी स्थापना हुई थी 7 अप्रैल 1948 को, और जिसका हेडक्वार्टर है, कहां पे हेडक्वार्टर है? जिनेवा में। आगे देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। विश्व पुस्तक और कॉपीराइट दिवस 2023 कब मनाया गया था? जब विलियम शेक्सपियर का बर्थडे था। तो कब था? 23 अप्रैल। 23 अप्रैल को मनाया गया था विश्व पुस्तक और कॉपीराइट दिवस। कॉपीराइट क्या होता है? कि उनके अधिकार को संरक्षित करने के लिए एक उपाधि दी जाती है, कॉपीराइट। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। हाल ही में स्वास्थ्य अधिकार विधेयक लाने वाला देश का पहला राज्य कौन सा बना है? राजस्थान। मीडिया कर्मी की सुरक्षा के लिए विधेयक लाने वाला पहला राज्य कौन बना है? एक मिनट, स्वास्थ्य अधिकार विधेयक लाने वाला पहला राज्य बना है राजस्थान। अधिवक्ता संरक्षण कानून, क्या है? अधिवक्ता संरक्षण कानून लाने वाला पहला राज्य कौन सा बना है? राजस्थान। इसके बाद मीडिया कर्मी सुरक्षा, ठीक है, मीडिया कर्मी, एक मिनट, मीडिया कर्मी सुरक्षा का जो विधेयक है वो सबसे पहले लाया था मुंबई ने, उसके बाद लाया है छत्तीसगढ़ ने। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। दुनिया का पहला 3D प्रिंटेड रॉकेट कौन सा है जिसको सफलतापूर्वक लॉन्च किया गया है? तो ये है टेरान 1। क्या नाम है इसका? टेरान 1। आगे देखते हैं। हाल ही में वन्य जीव संरक्षण पुरस्कार 2023 से किसे सम्मानित किया गया? तो ये सम्मानित किया गया उनके लिए तालियां। क्या नाम है? आलिया मीर। और ये किस लिए फेमस है? सांप पकड़ने के लिए। इसके बाद आगे देखते हैं सलीमा टेटे। सलीमा टेटे क्या है? एशियन हॉकी फेडरेशन की ब्रांड एम्बेसडर या एथलीट एम्बेसडर बोल सकते हैं, सलीमा टेटे। इसके बाद आगे देखिए, हाल ही में किस देश द्वारा पहला क्वांटम कंप्यूटिंग आधारित टेलीकॉम नेटवर्क लिंक प्रारंभ किया गया? तो ये भारत में प्रारंभ किया गया। और भारत के जो मंत्री हैं उन्होंने कहा है कि अगर इसका इंक्रिप्शन कोई तोड़ देता है तो उसको 10 लाख रुपए का इनाम मिलेगा, लेकिन अभी तक कोई तोड़ नहीं पाया है। तो चैलेंज है,
आगे नेक्स्ट क्वेश्चन, हाल ही में सुंदर जाम, ऐसा कोई आम होता है जो सुंदर ना हो? आम से भी बढ़िया कोई फल होता है क्या? तो हाल ही में सुंदर जाम को जीआई टैग मिला है। जीआई का फुल फॉर्म क्या होता है? जियोग्राफिकल इंडिकेशन टैग मिला है। इसका संबंध किस राज्य से? तो इसका संबंध है मध्य प्रदेश से। 1968 में इसके नाम पे एक डाक टिकट भी जारी हो चुका है। अब जीआई टैग के बारे में देख लीजिए, तो जीआई का फुल फॉर्म क्या होता है? जियोग्राफिकल इंडिकेशन। किस एक्ट के द्वारा इसको लाया गया? तो एक्ट है 1999 का। ये एक्ट लागू कब हुआ था? 2003 में। पहला जीआई टैग कब मिला था? 2004 में। किसको मिला था? तो ये मिला था दार्जिलिंग की चाय। किसको मिला था? दार्जिलिंग की चाय को। ये कितने साल के लिए मिलता है? 10 साल के लिए मिलता है। किस मंत्रालय द्वारा दिया जाता है? वाणिज्य एवं उद्योग मंत्रालय। किसके द्वारा दिया जाता है? वाणिज्य एवं उद्योग मंत्रालय द्वारा इसको प्रदान किया जाता है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम आगे। सोच बदलो सितारे बदल जाएंगे, नजर बदलो नजारे बदल जाएंगे, कश्तियां बदलने की जरूरत नहीं, थोड़ी सी बस दिशा बदल लो और किनारे बदल जाएंगे। आगे देखते हैं, हाल ही में किस देश ने एशिया की पहली हाइड्रोजन संचालित ट्रेन शुरू की है? पूरी दुनिया में जो सबसे पहली हाइड्रोजन संचालित ट्रेन शुरू हुई है वो कहाँ हुई है? जर्मनी में। लेकिन जब एशिया की बात करेंगे तो वो शुरू हुई है चाइना में। भारत ने भी बजट पेश कर दिया लेकिन अभी शुरू नहीं हुई है। तो पहला है चीन, और कोशिश करेंगे हम कि दूसरे नंबर पे कम से कम एटलीस्ट भारत तो आ जाए। आगे देखते हैं, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भारत के किस शहर से एमवी गंगा विलास क्रूज, ये विलास नहीं है वी है, विलास क्रूज का शुभारंभ जनवरी 2023 से किया था? तो ये था वाराणसी। ठीक है, वाराणसी। इसके बाद इसकी जो मतलब उस समय एक तरह से शुभारंभ हो गया था, लेकिन जो मेनली चलना शुरू हुआ है वो अप्रैल में चलना शुरू हुआ है, इसलिए ये अप्रैल के करंट अफेयर में भी पूछा जा सकता है। हाल ही में अंधता नियंत्रण पॉलिसी किस राज्य के द्वारा पहली बार शुरू की गई है? तो पहला स्वास्थ्य अधिकार विधेयक कौन लेके आया? राजस्थान। तो उसने ही ये भी शुरू किया, अंधता नियंत्रण पॉलिसी। आगे देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा एक राज्य पूरे तरीके से डिजिटल बैंकिंग वाला भारत का पहला राज्य बन गया है? तो कौन सा बन गया है? केरल। कौन सा राज्य बन गया है? केरल। आगे देखते हैं, हाल ही में विश्व बैंक के अध्यक्ष पद पर निर्विरोध किसे चुना गया? तो कौन थे? तो डेविड मालपास थे। डेविड मालपास को पास करके कौन बने हैं? अजय बंगा। कौन बने? अजय बंगा। और आईएमएफ की कौन है? क्रिस्टलिना जॉर्जिवा। आगे देखते हैं, हाल ही में दूध में मिलावट का पता लगाना है तो पेपर आधारित पोर्टेबल जो कि बताएगा कि स्टार्च मिलाया गया है, कि साबुन मिलाया गया है, कि सोप मिलाया गया है, कि कोई यूरिया मिला दी गई है, पानी मिलाया गया है, कोई भी मिलावट होगा उसका पता लगाएगा। पेपर बेस्ड है, पेपर बेस्ड पोर्टेबल डिवाइस है, कोई भी अपनी जेब में उसे कैरी कर सकता है। और इसका जब ये थोड़ा सा और डेवलप हो जाएगा तो इसका यूज होगा जूस के में मिलावट का पता लगाने के लिए। तो कहाँ का है ये? आईआईटी मद्रास। कहाँ का है? आईआईटी मद्रास। आगे देखते हैं, हाल ही में टेक्सास विश्वविद्यालय द्वारा दूसरा लाइफ टाइम अचीवमेंट का अवार्ड, क्या है? दूसरा लाइफ टाइम अचीवमेंट का अवार्ड दिया गया, जो कि वहां पे छात्र नेता भी रह चुके हैं। कौन है वो? नवीन जिंदल। नवीन जिंदल। हाल ही में संघाई सहयोग संगठन, इसका शॉर्ट फॉर्म क्या है? SCO, जिसका हेडक्वार्टर कहाँ है? बीजिंग में। SCO का नया संवाद भागीदार या डायलॉग पार्टनर बोल सकते हैं जो बनाया गया सऊदी अरब को। अगर डायलॉग पार्टनर बन गए तो अगली बार ये इनके सदस्य बन जाएंगे। और इस बार जो इनके सदस्य बन चुके हैं, जो कि पिछली बार डायलॉग पार्टनर थे, वो कौन था? ईरान। तो सऊदी अरब इस बार इनका डायलॉग पार्टनर है और अगली बार इनके सदस्य के रूप में आपको दिखाई देगा। विश्व ऑटिज्म जागरूकता दिवस या ऑटिज्म अवेयरनेस डे कब मनाया जाता है? तो ये मनाया जाता है 2 अप्रैल, यानी 2 अप्रैल को मनाया जाता है विश्व ऑटिज्म अवेयरनेस डे। ऑटिज्म कुछ और नहीं है, दिमाग के विकसित होने का तरीका अगर बदल जाए तो उसे बोलते हैं ऑटिज्म। अगर बच्चा आपका फोन बहुत ज्यादा यूज करता है तो उसको भी ऑटिज्म होने के चांसेस है। क्या हो रहा है कि आजकल बच्चे फोन में बहुत ज्यादा लगे रहते हैं, तो उनकी बोलने की क्षमता, सुनने की क्षमता, काम करने की क्षमता, दिमाग को दौड़ाने की क्षमता कम होती जा रही है। तो अगर आपका बच्चा बहुत ज्यादा फोन यूज कर रहा है, या अगर आपके पास कोई बच्चा बहुत ज्यादा फोन यूज कर रहा है और उसके बोलने में देर हो रही है, तो कहीं ना कहीं ये ऑटिज्म की निशानी है। और उसका सही तरीके से ट्रीटमेंट किया जाए तो ये खत्म भी हो सकता है। हाल ही में झील विकास कार्यक्रम की शुरुआत कहाँ की गई? तो लगभग 50 झीलों का विकास होने वाला है, जिसमें से 25 तो तेलंगाना के
नगर क्षेत्र के अंदर है और 25 उसके बाहर की कहां पे, तेलंगाना, ताकि पर्यटकों को आकर्षित किया जा सके और वाटर बॉडीज के का भी विकास किया जा सके। पथश्री रास्ताश्री, पथश्री रास्ताश्री, तो किसने इसको बनाया, इसको इस योजना को लॉन्च किया है दीदी जी ने, यानी ममता बनर्जी ने इसको लॉन्च किया है, ममता बनर्जी ने। और कहां लॉन्च किया है, अब सिंपली ये कहां पे है, वेस्ट बंगाल, वेस्ट बंगाल में लॉन्च किया है। लगभग 900 किलोमीटर के सड़क के निर्माण किया जाएगा। इसके बाद हाल ही में किस भारतीय उत्पाद को यूरोपीय, अब इंडियन जीआई टैग आपने देखा था, यूरोपीय जीआई टैग किसको मिला है, कांगड़ा चाय को। लेकिन इससे पहले लोगों ने कहा था कि हम बासमती चाय को, चावल को तो दे देंगे आपका जीआई टैग, लेकिन आप पाकिस्तान से बात कर लीजिए, वहां पे भी बासमती चावल होता है। अगर आप लोग बात कर लेते तो हमने उनसे कहा कि हम तो अभी बहुत टॉपिक पे 50 साल, 60 साल, 70 साल, 75 साल से बात कर, अभी तो बात ही नहीं हो पाई। एक काम करिए कि आप रहने दीजिए अपना, तो इन्होंने कहा नहीं, आपको मिलेगा तब कांगड़ा चाय के लिए। हमने कहा ठीक है, कोई बात नहीं। आगे देखते हैं, हाल ही में दूसरा संयुक्त कमांडर सम्मेलन का आयोजन कहां किया गया, तो ये किया गया भोपाल में। भोपाल कहां की कैपिटल है, मध्य प्रदेश, तो कहां किया गया, भोपाल में। आगे देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, हाल ही में केंद्रीय मंत्री पीयूष गोयल द्वारा जारी विदेश व्यापार नीति 2030 में, पहले विदेश व्यापार नीति 5 साल के लिए लागू की जाती थी, लेकिन इस बार की व्यापार नीति को ऐसा कर दिया कि लागू कर दिया गया, जैसे व्हाट्सएप लॉन्च कर दिया, उसको अपडेट करते जाएंगे, उसी तरह इसको अपडेट करते जाएंगे। क्योंकि क्या होता था कि 5 साल के लिए लागू किए, बीच में आ गया कोरोना आ गया, तो अब वो तो नीति बदल नहीं रही और उस नीति से काम चल नहीं रहा, तो इसलिए कहा गया कि नहीं, अब ऐसी नीति लाएंगे, उसमें ये रहेगा कि संशोधन करते रहेंगे जब जरूरत पड़ेगी तब। तो उपर्युक्त सभी, तो क्या है, निर्यात का प्रोत्साहन किया जाएगा, व्यापार करने में आसानी की जाएगी, ई कॉमर्स क्षेत्रों जैसे फ्लिपकार्ट, ये सब ई कॉमर्स है, इन सबों में भी हम सहयोग करेंगे। इसके बाद हाल ही में अंतरराष्ट्रीय मुक्केबाजी संघ का उपाध्यक्ष किसे नियुक्त किया गया, तो ये नियुक्त किया गया है अजय सिंह को। किसको नियुक्त किया गया है, अजय सिंह को। आगे देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, हाल ही में पेंशन सुधारों के अन्वेषण के लिए भारत सरकार ने किसकी अध्यक्षता में समिति का गठन किया है, तो ये किसकी अध्यक्षता में किया गया, टीवी सोमनाथन, क्या नाम है इनका, टीवी सोमनाथ की अध्यक्षता में एक समिति का गठन किया गया है। हाल ही में किसे सार्क राइटर एवं लिटरेचर फाउंडेशन द्वारा साहित्य पुरस्कार से सम्मानित किया गया है, तो शेख हसीना के पापा, क्या नाम इनका, शेख मुजीबुर रहमान, इन्हीं को ये सम्मान से सम्मानित किया गया है। आगे देखते हैं, हाल ही में स्कॉटलैंड के मंत्री पद पर किसे नियुक्त किया गया, तो ये पाकिस्तानी मूल के हैं हमजा यूसुफ, क्या नाम इनका, हमजा यूसुफ। आगे देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, नाटो का 31वां सदस्य कौन बनाया गया, तो नाटो का जो सबसे नया मेंबर है, जिसको बोलते हैं नॉर्थ अटलांटिक ट्रीटी ऑर्गेनाइजेशन, जिसकी स्थापना हुई थी सेकेंड वर्ल्ड वॉर के खत्म होने के बाद 1949 में, जिसका हेडक्वार्टर है ब्रुसेल्स बेल्जियम में, तो नाटो NATO, क्या है फुल फॉर्म, नॉर्थ अटलांटिक ट्रीटी ऑर्गेनाइजेशन। कब स्थापना हुई थी, 1949 में, ब्रुसेल्स में इसका हेडक्वार्टर है। इसका सबसे अंतिम मेंबर कौन सा है, फिनलैंड, जो कि 1300 किलोमीटर रूस के साथ सीमा साझा करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में हिंदू फोबिया के खिलाफ प्रस्ताव, यानी जिन लोगों को हिंदू देखते ही डर लगता है और उसके प्रति नफरत आ जाती है, तो उन्हीं लोगों के खिलाफ, उन्हीं लोगों को रोकने के लिए जॉर्जिया ने अपने यहाँ एक कानून पास किया जिसका नाम है हिंदू फोबिया के खिलाफ। इसके बाद सिएटल लिखा, सिएटल में जातिगत भेदभाव को रोकने के लिए एक कानून पास किया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाल ही में अमेरिका की स्पेस एजेंसी नासा के नव स्थापित मून टू मार्स प्रोग्राम के जो प्रमुख बनाए, वो कौन बनाया गया है, एक भारतीय मूल के इंजीनियर है जिनका नाम है अमित क्षत्रिय, क्या नाम है इनका, अमित क्षत्रिय। आगे देखिएगा नेक्स्ट क्वेश्चन है, सूचनाओं के लीक होने की चिंता के कारण जो चाट गोलगप्पा टिक्की है, क्या नाम है इसका, चैट जीपीटी, चैट तो आप जानते हैं जो बातचीत करते हैं चैट, और जीपीटी क्या होता है, प्री जनरेटिव प्री ट्रेन टेस्ट, ठीक है। तो अगर आप किसी पर्सन से बात करते हैं तो अगर वो बहुत ज्यादा बातूनी है तो बोलते हैं बहुत ज्यादा बातूनी पर्सन, अगर वो रोबोट है और बहुत ज्यादा बातें कर रहा है तो उसको क्या बोलेंगे, चैटर बॉट या चैट बॉट बोलते हैं। तो उसी को रोक दिया गया इटली में, क्योंकि इसने खुद कबूल किया या एक्सेप्ट किया है कि ये लोगों की पर्सनल डेटा को निकाल के तब ये ऐसा रिप्लाई दे पाता है। तो इसका नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत किस देश के साथ मिलकर स्लीनेक्स कभी भी होगा तो किस देश के साथ होगा,
SL से श्रीलंका, IN से इंडिया। तो श्रीलंका और इंडिया का एक्सरसाइज है, तो कौन से देश के साथ होगा ये? श्रीलंका के साथ होगा, सिंपल। श्रीलंका में वैसे हुआ कहाँ है? कोलंबो में हुआ है। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाल ही में दिवंगत हुए सलीम दुरानी का संबंध किससे है? क्रिकेट से है। ठीक है, क्रिकेट के साथ साथ ये फिल्मों में भी काम कर चुके हैं, तो इसमें ये क्वेश्चन हो सकता है कि क्या ये अभिनेता भी रह चुके हैं? तो हाँ, अभिनेता भी रह चुके हैं, लेकिन मेन काम क्या था? तो मेन काम इनका था क्रिकेट, तो इसलिए क्रिकेट ही लिखा जाएगा। माइक टाइसन भी किसी न किसी मूवी में दिख जाता है, इसका मतलब ये नहीं है कि वो अभिनेता हो गए। ठीक है, मिशन आर्टेमिस 2 के तहत चंद्रमा पर जाने वाली पहली महिला अंतरिक्ष यात्री कौन होंगी? तो यह है क्रिस्टीना कोच। क्या नाम है? क्रिस्टीना कोच। आगे देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, विश्व स्वास्थ्य दिवस कब मनाया जाता है? तो ये मनाया जाता है 7 अप्रैल को। 7 अप्रैल 1948 को WHO की स्थापना हुई थी, तो ये कब मनाया जाता है? 7 अप्रैल को। नेक्स्ट क्वेश्चन है, MS हाइड्रा दुनिया की तरल हाइड्रोजन संचालित नौका कहां शुरू की गई है? नॉर्वे में। कहां शुरू की गई है? नॉर्वे में। आगे नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, हाल ही में डिजिटल रेडियो स्टेशन रेडियो संगवारी कहां पे शुरू? भूपेश बघेल ने शुरू किया है छत्तीसगढ़ में। ठीक है, और काका जी करके एक गाना है, वही इन्होंने सबसे पहले प्ले किया था। इसका नेक्स्ट क्वेश्चन, हाल ही में किस राज्य केंद्र शासित प्रदेश की बसहोली चित्रकारी, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, क्या है? बसहोली चित्रकारी को GI टैग प्रदान किया गया, तो ये प्रदान किया गया है, ऑप्शन में ही नहीं है, जम्मू एंड कश्मीर। किससे कहा किया है? जम्मू एंड कश्मीर। आगे देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, स्कूल चले अभियान। अगर आप छोटे होंगे और उत्तर प्रदेश के होंगे तो आपने वो गाना सुना होगा कि स्कूल चले हम, ऐसा करके था। तो कहां पे इसको लॉन्च किया गया? उत्तर प्रदेश को, जो कि कब लॉन्च किया गया? 1 अप्रैल को। और हर साल कब लॉन्च किया जाता है? तो 1 अप्रैल को ही अमूमन लॉन्च किया जाता है। अगर 1 अप्रैल को संडे की छुट्टी मिल जाती है तो उसको 2 अप्रैल को लॉन्च किया जाता है, लेकिन अब तक ऐसा हुआ है कि मैक्सिमम 1 अप्रैल को ही लॉन्च किया गया है। वर्ल्ड ट्री सिटी लिस्ट 2022 में किसका नाम है? कंक्रीट सिटी का। कंक्रीट सिटी कौन सी? मुंबई। मुंबई। और पिछली साल कौन सी सिटी थी? मुंबई और हैदराबाद को सम्मिलित रूप से दिया गया था, इस बार सिर्फ मुंबई को दिया गया है। आगे देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, हाल ही में घातक प्लांट फंगस से इंसान में संक्रमण का दुनिया का पहला मामला, जो कि प्लांट में था और वो डेवलप करके ऐसा आ गया कि इंसानों को हो गया है। तो एक साइंटिस्ट है जिनको कोलकाता के हैं, जिनको ये बीमारी हो गई, उनका नाम गुप्त रखा गया है। तो क्या नाम क्या है? फंगस से। तो देखिए, एक होता है कवक, तो कवक की स्टडी को क्या बोलते हैं? माइकोलॉजी। माइकोलॉजी। और शैवाल, तो शैवाल को बोलते हैं, शैवाल की स्टडी को बोलते हैं फाइकोलॉजी। तो ये क्या थे? कवक की स्टडी कर रहे थे, यानी ये माइकोलॉजिस्ट भी थे। आगे देखते हैं, हाल ही में एयरटेल ने किस बैंक के साथ सहयोग से व्हाट्सएप बैंकिंग सेवाएं प्रारंभ की है? तो ये की इंडियन पोस्ट पेमेंट बैंक के द्वारा इसकी शुरुआत की। हाल ही में अमेरिका ने किस देश की नौसेना के साथ पहला पनडुब्बी रोधी अभ्यास का आयोजन किया है? तो नॉर्थ कोरिया से के डेली परमाणु धमकी देने के कारण क्या किया? अमेरिका ने दक्षिण कोरिया के साथ मिलकर और जापान के साथ मिलकर ये मिलिट्री एक्सरसाइज किया। तो इसका ऑप्शन नंबर 4 सही होगा। ए और बी दोनों के साथ एक एक्सरसाइज किया हुआ है साउथ चाइना सी में। हाल ही में किस देश में निवेश नौकरियों को आकर्षित करने के लिए गोल्डन लाइसेंस किसने जारी किया है? बहरीन ने। किसने किया है? बहरीन में, ताकि अगर किसी कंपनी की वर्थ है लगभग $500 मिलियन या लगभग 500 लोगों को अपने यहाँ नौकरी दे सकता है, तो वो हमारे देश में उनका स्वागत है, उनको गोल्डन लाइसेंस प्रदान कर दिया जाएगा। और जिसको गोल्डन लाइसेंस मिल गया उनकी सरकार मदद करेगी, सिंगल विंडो में काम हो जाएगा, इधर उधर ऑफिसों के धक्के नहीं खाने पड़ेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में नासा ने टेम्पो उपकरण को किस उद्देश्य से लॉन्च किया? तो जो टेम्पो उपकरण लॉन्च किया है वो है एक सैटेलाइट है जिसको वायु प्रदूषण की निगरानी के लिए लॉन्च किया गया। टेम्पो का फुल फॉर्म क्या है? टोपोग्राफिक इमिशन ऑफ मॉनिटरिंग पोल्यूटेंट्स। ठीक है, टोपोग्राफिक इमिशन ऑफ मॉनिटरिंग ऑफ पोल्यूटेंट्स। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है, मध्य प्रदेश के कौन से हस्तशिल्प उत्पादों को हाल ही में GI टैग प्रदान किया गया? तो डिंडोरी की गोंड पेंटिंग, ग्वालियर का कालीन, उज्जैन का बाटिक प्रिंट, जबलपुर भेड़ाघाट का स्टोन क्राफ्ट, बालाघाट के वर्षिवानी की साड़ी। इन पांचों के पांचों को GI टैग मिला है। अब एक बार में पूरा नाम नहीं भी याद होता है तो कम से कम एक बार इसको बोल बोल के पढ़ लीजिए, वो ज्यादा बेहतरीन होगा। और जो क्वेश्चन आ रहा है
क्वेश्चन पढ़ रहा हूं और आपको आंसर आ रहा है तो कमेंट बॉक्स में नहीं देने की जरूरत है, उसको सिर्फ अपने आप बैठ के बोल लिया करिए। आप बोल लेंगे तो वो चीजें एकदम एग्जाम में पक्की हो जाएंगी, क्योंकि वो क्वेश्चन आएगा तो फिर उसको भूलना इम्पॉसिबल रहेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारतीय अंतरिक्ष नीति 2023 जारी करने वाली सुरक्षा कैबिनेट समिति के अध्यक्ष कौन थे? तो कोई भी अंतरिक्ष नीति स्पेस रिलेटेड कुछ भी होता है तो उसके जो अध्यक्ष होते हैं वो कौन होते हैं? अपने प्रधानमंत्री यानी नरेंद्र मोदी। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में भारत सरकार ने उन्नत गुरुत्वाकर्षण तरंग डिटेक्टर, जिसका नाम क्या है? LIGO। क्या नाम है? LIGO, एडवांस लेजर इंटरफेरोमीटर ग्रेविटेशनल वेव ऑब्जर्वेटरी। क्या नाम है इसका फुल फॉर्म? एडवांस लेजर इंटरफेरोमीटर ग्रेविटेशनल वेव ऑब्जर्वेटरी। ये कहां पे है? महाराष्ट्र में स्थापित की गई। क्यों? क्योंकि महाराष्ट्र जो है डेक्कन प्लेट्यू पे स्थित है और डेक्कन प्लेट्यू पे होने की वजह से यहाँ भूकंप आने की संभावनाएं बहुत कम रहती हैं। हाल ही में TN रीच, TN मतलब तमिलनाडु रीच। अब सिंपली अगर TN रीच कहीं भी आ गया या TN वर्ड कहीं भी आ गया तो समझ लीजिएगा कि वो तमिलनाडु से रिलेटेड है। तमिलनाडु में इसे कैसी परियोजना है, इसमें हेलीकॉप्टर के जरिए कई शहरों को जोड़ा जाएगा। मान लीजिए कि आपके किसी शहर में किसी को मेडिकल इमरजेंसी पड़ती है या कोई इमरजेंसी के थ्रू जाना होता है तो उन लोगों को एक हेलीकॉप्टर का सपोर्ट दिया जाएगा। हाँ, भारत की पहली सेमी हाई स्पीड रीजनल रेल सर्विस रैपिडेक्स का संचालन दिल्ली NCR में हो रहा है। ये क्वेश्चन हो गया। जूस मिशन किसके द्वारा लॉन्च किया गया है? तो जूस मिशन जो कि जुपिटर आईसी मून एक्सप्लोरेशन का मिशन है, इसको लॉन्च किया गया है यूरोपियन स्पेस एजेंसी के द्वारा इसको लॉन्च किया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में नाटो ने साइबर रक्षा अभ्यास लॉक शील्ड सीबी क्वेश्चन हो चुका है, एस्टोनिया में हुआ है। हाल ही में परीक्षण के दौरान विफल हुए स्टार अंतरिक्ष यान का निर्माण किया था स्पेसएक्स ने, भी क्वेश्चन हो चुका है, ब्रिटेन के ओलिवर डाउडेन। इसका नेक्स्ट क्वेश्चन, भारतीय विदेश मंत्रालय ने सूडान में फंसे नागरिकों को निकालने के लिए कौन सा ऑपरेशन शुरू किया है? तो ऑपरेशन कावेरी, जिसमें से लगभग 726 लोगों को बचाया जा चुका है। ऑपरेशन गंगा, यूक्रेन में फंसे हुए लोगों को बचाने के लिए शुरू किया गया था। ऑपरेशन देवी शक्ति, अफगानिस्तान के लोगों को बचाने के लिए शुरू किया गया था। और तुर्की सीरिया में आए हुए भूकंप से लोगों को बचाने के लिए शुरू किया गया था ऑपरेशन दोस्त। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में भारत का पहला हैवी लिफ्ट लॉजिस्टिक ड्रोन कहां लॉन्च किया गया? तो नवीन पटनायक ने लॉन्च किया है। इससे आप 50 kg के पर्सन को उठा के एक जगह से दूसरी जगह पहुंचा सकते हैं। आपको अगर कोई पड़ोसी परेशान करता है तो उसको सिंबालियो और भेज दीजिए। कौन है? उड़ीसा। अब नवीन पटनायक कहाँ के CM है? उड़ीसा। ठीक है, तो इसलिए अगर CM गवर्नर का नाम भी अगर आप अच्छे से याद कर लेते हैं तो बहुत अच्छा है, क्योंकि अगर क्वेश्चन में कहीं से पूछ दिया कि नवीन पटनायक ने लॉन्च किया है तो आप पढ़े हो ना पढ़े हो कोई फर्क नहीं पड़ता, आप नवीन पटनायक के बेसिस पे ऑप्शन टिक कर सकते हैं कि उड़ीसा में हुआ था। इसका नेक्स्ट क्वेश्चन है, 24 से 30 अप्रैल तक विश्व टीकाकरण सप्ताह का आयोजन किसके द्वारा किया जा रहा है? तो वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन यानी विश्व स्वास्थ्य संगठन के द्वारा इसका आयोजन किया जा रहा है मलेरिया डे के बाद के अवसर। विश्व पुस्तक और कॉपीराइट दिवस कब मनाया गया? 23 अप्रैल को। 23 अप्रैल को शेक्सपियर के बर्थडे पे। 24 अप्रैल को क्या मनाया गया? पंचायती राज दिवस। 25 अप्रैल को क्या मनाया गया? मलेरिया डे। 22 अप्रैल को क्या मनाया गया? अर्थ डे। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन, सिपरी की वैश्विक सैन्य खर्च रिपोर्ट के अनुसार 2022 में दुनिया का सर्वाधिक लगभग 39% जो खर्चा करता है वो चाइना है, दूसरे नंबर अमेरिका है, दूसरे नंबर पे चाइना है, तीसरे नंबर पे रूस और चौथे नंबर पे कौन है? अपना देश भारत। इसके बाद आगे देखिए, हाल ही में विश्व बौद्धिक संपदा दिवस कब मनाया गया? तो विश्व इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी डे कब मनाया गया? 26 अप्रैल को। 26 अप्रैल को कौन मनाता है? वर्ल्ड इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी ऑर्गेनाइजेशन, जिसका हेडक्वार्टर कहाँ है? जेनेवा में। आगे देखते हैं, तारिक फतेह जिनका हाल ही में निधन हुआ, इनका संबंध किस क्षेत्र से था? तो इनका संबंध था पत्रकारिता से, और ये पाकिस्तान के पत्रकार थे और ये बाद में शिफ्ट हो गए कनाडा में। क्यों? क्योंकि ये कहते थे कि इनका दिल तो है हिंदुस्तान में, शरीर है पाकिस्तान में। इससे पाकिस्तानी वाले इनको देशद्रोह का वो कर दिए। इसके बाद ये चले गए कनाडा में। ये हमेशा भारत के बारे में अच्छा ही लिखते थे, इसलिए ये एग्जाम की दृष्टि से भी बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। सोलर इंडस्ट्रीज द्वारा विकसित स्वदेशी UAV अनमैन्ड एयर व्हीकल, क्या नाम है इसका? UAV अनमैन्ड एरियल व्हीकल, जिसे ड्रोन भी UAV ही होता है। ठीक है, तो इसको किसको? नागास्त्रम, 450 नागास्त्रम का सौदा किया गया है, जिसमें एक नागास्त्रम की जो
खर्च है लगभग वो 300 करोड़ रुपए है। वर्ष 2030 तक सरकारी विभागों में 100% इलेक्ट्रिक व्हीकल का प्रयोग करने का लक्ष्य किस सरकार ने रखा है? तो उत्तर प्रदेश। किसने रखा है? उत्तर प्रदेश ने। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में किस राज्य के मना मदुरई मिट्टी के बर्तनों को, जो कि वैगई नदी के किनारे है, शिवगंगई जिले में स्थित है, कहां पे? तमिलनाडु। तमिलनाडु के इस मिट्टी के बर्तनों को मिला है जीआई टैग। इसके बाद हाल ही में दिवंगत हुए प्रकाश सिंह बादल, जो कि पंजाब में स्थित है, जो कि 5 बार के सीएम रह चुके हैं और साथ में सबसे यंग सीएम से लेकर सबसे वृद्ध सीएम दोनों का रिकॉर्ड इन्हीं के नाम पे है। 95 साल की उम्र हो चुकी थी और अकाल तख्त के ये मेन हेड थे। तो ये किस क्षेत्र से रिलेटेड है? राजनीति से। किस राज्य से रिलेटेड है? पंजाब से। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में मुंबई स्थित MMA मिक्स मार्शल आर्ट, जो कि पहली बार 1993 में इंडिया में प्रकाशित हुआ था, जो कि टैइक्वांडो, जूडो, कराटे, जितने भी तरीके के आप आर्ट जानते होंगे, मार्शल आर्ट, उस सब की चीजें इसमें है। तो ये इसको इसके अध्यक्ष किसे बनाया गया? महावीर सिंह फोगाट को। किसको बनाया गया? महावीर सिंह फोगाट को। आगे देखते हैं, हाल ही में दुनिया का दूसरा सबसे बड़ा 900 फुट गहरा ब्लू होल। ब्लू होल क्या होता है कि ये आइस एज के समय से बना होता है। ये जो 900 फुट का है, इसका नाम क्या रखा गया है? तमजा। तमजा मतलब डीप वाटर। तो ये दूसरे नंबर का है मैक्सिको में, और सबसे गहरा जो पाया गया है वो साउथ चाइना सी में है, जिसका नाम क्या है? ड्रैगन होल। ड्रैगन होल। ड्रैगन होल। और इसकी डेप्थ कितनी है? 960 फीट। कितनी है? 960 फीट। सबसे गहरे वाली के सेकंड नंबर पे क्या है? तमजा, जिसकी डेप्थ है 900 फीट। प्रतिवर्ष राष्ट्रीय सिविल सेवा दिवस कब मनाया जाता है? तो प्रतिवर्ष राष्ट्रीय सिविल सेवा दिवस मनाया जाता है 21 अप्रैल को मनाया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? नेक्स्ट क्वेश्चन है, विश्व स्वास्थ्य संगठन द्वारा विश्व लीवर दिवस कब मनाया जाता है? ये भी मैं बता चुका हूं। कब मनाया जाता है? 19 अप्रैल को। 19 अप्रैल को मनाया जाता है विश्व लीवर दिवस। नेक्स्ट क्वेश्चन है, डॉक्टर भीमराव अंबेडकर की सबसे ऊंची प्रतिमा, जो कि 125 फीट की है, उसका अनावरण कहां किया गया है? उसका अनावरण किया गया है कहां पे? तेलंगाना में। तेलंगाना का गठन कब हुआ था? 2 जून 2014 को। इसके बाद आगे कोई क्वेश्चन नहीं है, तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में डेली करंट अफेयर के साथ, या फिर शाम को 4 बजे के पास पॉइंट टू पॉइंट सीरीज की किसी नई वीडियो में नए टॉपिक के साथ मिलते हैं। तब तक कीप स्टडी, कीप मोटिवेटिंग, कीप हेल्दी। थैंक यू।